Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today I am going to share with you a special topic of dimensions of physical quantities. कि किस तरीके से आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे कि ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड अ डायमेंशन डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि डायमेंशंस होती क्या हैं, तो इट स्टैंड्स फॉर द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी आपने इसका मतलब होता है, डायमेंशंस का मतलब होता है कि किसी भी क्वालिटेटिव नेचर, क्वालिटी को, दो तरह की नेचर होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अगर हम नेचर देखें तो एक उसकी क्वांटिटेटिव नेचर होती है और दूसरी उसकी क्वालिटेटिव नेचर होती है। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी के साथ डील करती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? लेंथ है, मैस है, टाइम है। आपको पता है बेस क्वांटिटीज़ भी होती हैं। उसके अलावा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में फोर्स हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है। तो ये सारी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं। उन सब की क्वालिटेटिव नेचर को जब आप डिटरमाइन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस जो है आप उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटेटिव नेचर को। और ज़्यादातर हम ये जो तीन लफ्ज़ हैं LMNT या MLT, मैस, लेंथ, टाइम, ये तीन ऐसे सिंबल्स हैं। एक तो हमने इनको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए, मैस को, लेंथ को, टाइम को, और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं। यानी अगर हम डायमेंशंस कैलकुलेट करना चाहें कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसको हम किस तरीके से डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। एक तो मैंने आपको कहा तीन लफ्ज़ों में, वो थ्री वर्ड्स कौन से हैं जिनमें आप उनकी डायमेंशंस लिखते हैं? एक उसका मैस, दूसरा लफ्ज़ है लेंथ, और तीसरा लफ्ज़ है टाइम। एक तो कैपिटल लेटर से आपने शो करना है और विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इनको लिखना है। ठीक है, ये इसका तरीका होता है डायमेंशंस को लिखने का। और जैसे कि आपको बताया कि डायमेंशंस होती क्या है, ये क्वालिटेटिव नेचर को डिटरमाइन करती हैं। क्वालिटेटिव, इट डिटरमाइंस द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्वालिटेटिव नेचर को जो है ये डिटरमाइन करती हैं डायमेंशंस। और ये तीन लफ्ज़ों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैस, लेंथ, टाइम में विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और कैपिटल लेटर्स के साथ आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। आसान चीज़ों से शुरू होते हैं, जैसे कि स्पीड है आपके पास। सो हाउ यू कैन डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ दिस स्पीड। आप इसकी डायमेंशन को कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं? तो दो बातें हैं, या तो आपको इसकी यूनिट का पता होना चाहिए या फिर आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपने डायमेंशन एवेल्युएट करनी है आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। आइदर यू हैव टू नो अबाउट इट्स यूनिट और यू हैव टू नो अबाउट इट्स फॉर्मूला। तो यूनिट पता हो तो भी आप उसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर आपको उसका फॉर्मूला पता हो तो भी आप उसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्पीड की डायमेंशन आपको दो तरीके से, यूनिट के मदद से भी निकाल के दिखाती हूँ और फॉर्मूले की मदद से भी। जैसे यूनिट की मदद से अगर मैंने स्पीड की डायमेंशन निकालनी है तो स्पीड की यूनिट अगर मुझे पता हो कि इसकी यूनिट वही होती है जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर जो है चूंकि लेंथ की यूनिट है, सो मीटर की जगह L, और सेकंड जो है चूंकि वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, सो इसकी जगह T, और सेकंड के ऊपर -1 है, सो दिस इज LT-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर स्पीड। तो ये स्पीड की डायमेंशन है जो कि मैंने यूनिट की मदद से वैल्यूएट की है। अब इसी डायमेंशन को मैं फार्मूला अगर मुझे आता हो तो मैं उससे भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मुझे आता हो कि जो स्पीड है ये बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये अगर मुझे फार्मूला याद है तो मैं फिर इस दोनों तरफ की डायमेंशंस, आई कैन टेक द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। स्पीड की डायमेंशन, स्पीड को बेशक आप S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है उसको आप उसकी ऐसा यूनिट जो है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है डिस्टेंस की, फासले की, लेंथ की, रेडियस की, डायमीटर की, इन सब की जो यूनिट्स होती हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, वो सेम होती हैं जो कि आपको रिप्रेजेंट करती हैं मीटर को। सो डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड की डायमेंशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीटर जो है दिस इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ L, ठीक है, लेंथ, एंड सेकेंड इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टाइम।
सो यहाँ से भी आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। दिस इज एल टी जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी की पावर -1 रेसिप्रोकल बन जाएगा ना। सो दिस इज एल टी -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। चाहे आप डायरेक्ट यूनिट से एवेल्युएट कर लें, अगर आपको यूनिट आती है, नहीं आती यूनिट तो आप फॉर्मूला लगा के भी एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे एक अनदर बड़ी इंपॉर्टेंट आप ज़्यादातर पढ़ते हैं, फोर्स। अब फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस डिराइव्ड क्वांटिटी की को मैंने किस तरह से करना है कि मैं इसकी डायमेंशन निकालना चाहती हूँ। दो बातें, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर तो मुझे पता हो कि फोर्स की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है न्यूटन, और डिराइव्ड न्यूटन इज द डिराइव्ड यूनिट। न्यूटन क्या है, डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स। सो न्यूटन इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन चूंकि डिराइव्ड यूनिट है फोर्स की, तो न्यूटन आगे इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तो ये मुझे डायरेक्ट आता है कि न्यूटन जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो मैं इजीली यहाँ से फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स शुड बी, देखें किलोग्राम जो है इसकी, ये किसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, मैस की। मीटर जो है वो किसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, लेंथ की। सेकंड जो है वो किसकी यूनिट है, टाइम की। और सेकंड के ऊपर चूंकि उसकी पावर -2 है तो टी के ऊपर भी -2 आ जाएगा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस तरीके से आप फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट आप न्यूटन को खोल के, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट की फॉर्म में आप उसकी डायमेंशन नहीं वैल्यूएट कर सकते। डायमेंशन हमेशा बेस्ड यूनिट से आती हैं। बेस्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं, मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो जो 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज हैं आपकी, उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो बेस यूनिट्स होती हैं ना। तो उन 3 लफ्जों में स्पेशली ये जो फर्स्ट 3 आप बेस क्वांटिटीज हैं, मैथ्स, लेंथ और टाइम, उनके मदद से हम इजीली जो है डायमेंशंस लिख सकते हैं। तो आपने डिराइव्ड यूनिट को पहले इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स करना होता है, और फिर बेस यूनिट्स की मदद से आप उसकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको उसकी यूनिट से बताया। अब अगर मुझे इसकी बिलफर्ज ये यूनिट नहीं आती, कि मुझे नहीं पता कि फोर्स की यूनिट, मुझे ये तो पता है कि फोर्स की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो न्यूटन है, लेकिन आगे ये नहीं पता कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है कि मुझे न्यूटन सेकंड लॉ तो आता है ना, कि फोर्स जो है वो बराबर होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ बहुत मशहूर, ये तकरीबन सब लोगों को ही आता है। अब अगर इसकी मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी डायमेंशन एवेल्युएट कर लूँ, तो टेक द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। मैंने फोर्स की डायमेंशन निकालनी है। मैस चूँकि ऑलरेडी एक जो बेस क्वांटिटी है, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, कैपिटल एम इसकी जगह लिख सकती हूँ, क्योंकि मैस को मजीद मुझे एवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन जो है उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो अगर मुझे पता है कि एक्सेलरेशन बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसके बाद में मैस को तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, क्योंकि मैस ऑलरेडी बेस यूनिट है और बेस क्वांटिटी है, और उसकी यूनिट जो है वो बेस किलोग्राम जो है वो उसकी बेस यूनिट होती है। तो मैस को मैं एज इट इज़ लिख दूंगी बेस क्वांटिटी को उसी तरीके से। अब एक्सेलरेशन जो है उसमें वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका होता है वेलोसिटी, और ये नीचे ऑलरेडी टाइम मौजूद है, तो ये टाइम भी इसके साथ आ जाएगा, डेल्टा टी। हमने वेलोसिटी को मज़ीद खोल लिया। उसके बाद मैस को वही एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, रेडियस है, डायमीटर है, उन सब की यूनिट सेम होती है। ऐसा यूनिट उन सब की मीटर होती है, ठीक है ना। तो जो मीटर है वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, और बेस यूनिट है अपनी बेस क्वांटिटी डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, उसकी। तो अब आप इसकी जगह, अगर इसकी यूनिट जो है वो मीटर होती है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं इसको एल से शो कर सकती हूँ, और डिवाइडेड बाय टाइम। 2 टाइम है, एक ये वाला टी है और एक ये वाला टी, दोनों को आप कैपिटल टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और मज़ीद अब अगर इसको खोलना चाहते हैं, सो दिस इज़ एम एल, और एम एल को एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया, डिवाइडेड बाय नीचे टी का स्क्वायर हो गया। ये टी का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, सो यू कैन राइट दिस इज एम एल, और ये टी का स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, टी की पावर -2। सो दिस इज द सेम
डायमेंशन जो हमने पहले इवेल्युएट की है इस फॉर्मूले से कि F इज इक्वल टू ml/(t)⁻²। तो अगर आपको डायरेक्ट ये यूनिट आती है तो आप डायरेक्ट इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, वरना फिर आप इस तरीके से फार्मूला बेस्ड यानी F इज इक्वल टू MS न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज़ करते हुए आप इजीली उसकी डायमेंशन जो है ml/(t)⁻² जो है ये इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके मैंने आपको समझाए हैं कि आप किन किन तरीकों से डायमेंशन 3 लफ्ज़ों में लिखनी है मैथ्स, लेंथ और टाइम में, आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। अब इसके बाद ना सिर्फ आप बहुत सारी चीज़ों की डायमेंशंस, आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 की, अगर मैं आपको कहूँ वो क्वेश्चन नंबर है आपका 1.8, यू कैन सी ये क्वेश्चन नंबर है 1.8, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो हम प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन भी इवेल्युएट कर दे सकते हैं यहाँ पे। अब प्रेशर की डायमेंशन किस तरह से आप इवेल्युएट करेंगे? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर का फार्मूला जो है मुझे पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रेशर की डायमेंशन निकालना चाहती हूँ, सो फोर्स की डायमेंशन आपने अभी भी निकाली है, नहीं आती इट्स ओके। तो फोर्स की यूनिट का आपको पता है न्यूटन, और एरिया जो है वो किसको शो करता है? मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है ना, विच इज़ पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल को शो करती। तो हमें पता है कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है, विच इज़ इक्वल टू 1 पास्कल। तो हम न्यूटन को मजीद खोल सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट ये होती है न्यूटन की। आगे अगर आप बेस यूनिट, न्यूटन जो है वो डिराइव्ड यूनिट है फोर्स की, आप इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इस तरह से लिख सकते हैं। और मीटर स्क्वायर ऑलरेडी बेस यूनिट है, इसको मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 1 मीटर इसका कैंसिल हो जाएगा, और अब क्या रह जाएगा ऊपर? दिस इज किलोग्राम सेकंड की पावर -2 डिवाइडेड बाय मीटर। ये मीटर जो नीचे है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर इस्ट पावर, मीटर की पावर जो है वो है -1, ऊपर जाके ये -1, और सेकंड की पावर -2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आप इजीली इस यूनिट की मदद से आप उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर जो है फाइनली आप क्या लिखेंगे? किलोग्राम की जगह आप क्या डाल सकते हैं? मैस। मीटर जो है वो किसकी यूनिट होती है? एल के ऊपर क्या आएगा? जो मीटर के ऊपर है -1। और सेकंड जो है वो किसकी यूनिट है? टाइम के ऊपर क्या आएगा? जो सेकंड के ऊपर है, दैट इज -2, इस तरीके से। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रेशर की डायमेंशन आप इजीली किसी भी चीज़ की आप डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप इस तरीके से वैल्यूएट कर सकते हैं। अब प्रेशर के अलावा उस क्वेश्चन में एक और चीज़ था, वो क्या था जी? डेंसिटी। अच्छा, सो डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी को आप रो से शो कर सकते हैं ना। रो जो है वो एक सिंबल होता है जो कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? डेंसिटी हमेशा बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है जी, मैस ओवर वॉल्यूम। अब ये दोनों ही ऑलरेडी आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो आपको मजीद इसे किसी में करने की ज़रूरत नहीं है। मैस की जगह डायरेक्ट आप कैपिटल M लगा सकते हैं, और वॉल्यूम, हाँ जी, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम 3 चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम आता है। सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब होती है, ठीक है। अब मीटर क्यूब को आप कैसे लिखेंगे? ऊपर तो M आ गया, नीचे मीटर क्यूब की जगह मीटर किसकी यूनिट है? L की। सो L के ऊपर क्यूब आ गया, और अगर आप इसको मजीद आगे L को ऊपर ले जाएं, L क्यूब को, तो ये बन जाएगा ML की पावर -3। इस तरीके से आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर ली, डेंसिटी की भी, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 1.6, इसमें उन्होंने कहा है जी फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ये आपने चैप्टर नंबर 6 में अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये फार्मूला स्टोक्स लॉ को शो करता है। यहाँ से उन्होंने कहा है कि आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा की डायमेंशन कैलकुलेट करके बताएं। अब ईटा की डायमेंशन आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, स्टोक्स लॉ है आपके पास। स्टोक्स लॉ आपको क्या देता है? ड्रैग फोर्स, और अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो आपकी ड्रैग फोर्स है वो किसके बराबर होती है? 6 पाई ईटा RV, ठीक है। वेयर 6 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई काम नहीं है डायमेंशन एनालिसिस में, बिकॉज कांस्टेंट की कोई डायमेंशन, ना ही कोई यूनिट होती है, ना कोई डायमेंशन होती है, तो ये इसका तो कोई रोल नहीं है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। बाकी आपने किसकी डायमेंशन एवेल्युएट करनी है? ईटा की। व्हाट इज ईटा? ईटा इज योर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
ईटा क्या चीज़ होती है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो गाढ़ेपन को, किसी भी लिक्विड के या फ्लूइड के गाढ़ेपन को डिटरमाइन करती है, विस्कोसिटी को डिटरमाइन करती है। आर इज़ द रेडियस, जो भी आप उसके अंदर कोई चीज़, अगर कोई छोटा सा स्फीयर है, बॉल अगर आप उसके अंदर डाल रहे हैं तो उसका रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है वो आर है, और वी जो है वो उसकी स्पीड को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अब आप ईटा को कैसे लिख सकते हैं? सो ईटा इज इक्वल टू एफ डी, यानी कि ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय दिस, ये जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है आर वी, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। सो दिस इज आर वी। नो टेक द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। अब आप दोनों तरफ की डायमेंशंस ले सकते हैं, और डायमेंशंस लेने के बाद फोर्स, वही कोई भी फोर्स हो, चाहे वो ड्रैग फोर्स है, चाहे वो कोई भी फोर्स है, उसकी यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। और 1 न्यूटन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो आप अगर इसको डायरेक्ट उस तरह से हमेशा के लिए याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो 1 न्यूटन की जगह मैं लगा देती हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ना न्यूटन से तो उसको डायमेंशन नहीं मिल सकती ना, न्यूटन तो उसकी डिराइव्ड यूनिट है, तो हमें बेस यूनिट्स चाहिए होती हैं डायमेंशंस को वैल्यूएट करने के लिए। तो नीचे क्या है? रेडियस। रेडियस को आप किस में मेजर करते हैं? रेडियस हो, डायामीटर हो, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उन सब चीज़ों की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो आप रेडियस की जगह मीटर लिख सकते हैं, और जो स्पीड या वेलोसिटी होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब ये 1 मीटर से कट जाएगा, नीचे अब आपके पास क्या बचा? सो दिस इज किलोग्राम, और ये जो मीटर नीचे है ये ऊपर जाके मीटर इज पावर -1, और ये जो सेकंड -1 है ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा। सो दिस इज सेकंड इज पावर, ऊपर वाला क्या है? -2, और ये जो नीचे वाला -1 है ये ऊपर जाके +1। सो -2 + 1 क्या होता है जी? -2 + 1 किलोग्राम मीटर इज पावर -1, और सेकंड की पावर -2 + 1 क्या होगा जी? सेकंड इज पावर -1। इस तरह से तो जब आप इसकी फाइनली डायमेंशन लिखने लगेंगे ईटा की, तो डायमेंशन क्या होगी? किलोग्राम की जगह आप मैस, मीटर की जगह आप लेंथ, लेंथ की पावर वही होगी जो मीटर के ऊपर है -1, और सेकंड की जगह आप टी, टी की पावर भी वही होगी जो सेकंड के ऊपर है, यानी टी की पावर -1। इस तरह से आप इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, जो आपकी बुक में भी एवेल्युएट हुई हुई है एग्जाम्पल नंबर 1.6 में, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ से एवेल्युएट की है। अच्छा, और साथ ही उसकी यूनिट भी उन्होंने लिखी हुई है, कैसा? यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। आप यूनिट की मदद से जैसे डायमेंशन लिख सकते हैं, इसी तरह आप डायमेंशंस की मदद से यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यानी अब आपको डायमेंशन पता चल गई कि m इंटू एल इज पावर -1, टी की पावर -1, तो आप इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे? m की जगह उसकी यूनिट किलोग्राम, एल इज पावर -1 का मतलब है मीटर इज पावर -1, और टी की पावर -1 का मतलब है सेकंड इज पावर -1। तो जैसे आप यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हैं, इस तरह आप डायमेंशन से उसकी यूनिट भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूनिट ऑफ ईटा भी लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, यूनिट ऑफ ईटा, वो क्या आ जाएगी आपके पास? किलोग्राम, L-1 का मतलब मीटर इज पावर -1, टी इज पावर -1 का मतलब सेकंड इज पावर -1। तो इस तरह आप उसकी यूनिट भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये तो था सारा डायमेंशन एनालिसिस, ये तो हमने डायमेंशंस इवैल्यूएट की हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ वी कैन कंपेयर द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। एक बहुत ही मशहूर रिलेशन है E = mc²। अब E = mc², ये आइंस्टाइन का मैस एनर्जी रिलेशन है, या एनर्जी मैस रिलेशन है, आइंस्टाइन की बहुत मशहूर इक्वेशन है फिजिक्स की। अब अगर मैं ये कहूँ कि चेक करें कि क्या ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, यानी टू चेक द होमोजेनिटी, और करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला, कोई भी फार्मूला हो, कोई भी इक्वेशन हो, आप उसकी अगर वो कहें कि बताएं ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, आपने उसकी होमोजेनिटी चेक करनी है, उसकी करेक्टनेस चेक करनी है, तो आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, अब इसे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है जो कि गिवन इक्वेशन है। अब आप लेंगे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी जो है आपको पता है ये वर्क डन के बराबर होता है। अब एनर्जी जो वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन आगे से बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की अगर आप यूनिट लिखें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बनती है मीटर।
अब बार बार मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा, अगर आप याद कर लेंगे इसको कि 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से आप इजीली इसको न्यूटन की वैल्यू आप देखें, आपने एनर्जी की डिमेंशन निकाली ना, तो न्यूटन की पहले वैल्यू डालें, न्यूटन हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ इसके ये वाला मीटर है। अब ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ पावर -2। नाउ टेक द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। अब आप इजीली एनर्जी की डायमेंशन और राइट हैंड साइड पे किलोग्राम की जगह m, मीटर स्क्वायर की जगह l स्क्वायर, सेकेंड रेज़ पावर -2 की बजाय t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल ली। अब हम देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी वही आती है जो लेफ्ट हैंड साइड की। अगर तो वो दोनों सेम होंगी फिर हम कहेंगे कि हमारा गिवन फार्मूला जो है वो करेक्ट है, होमोजीनियस है। अच्छा जी, अब लें नो टेक राइट हैंड साइड। अब अगर हम राइट हैंड साइड कंसीडर करें, राइट हैंड साइड पे कौन है, MC स्क्वायर। अब MC स्क्वायर की जब मैंने डायमेंशन लेनी है, M डायरेक्टली आपका मैस है, C क्या चीज़ होती है, C स्क्वायर क्या है, C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ही है ना, लाइट की स्पीड है, उसका स्क्वायर लिया हुआ है। तो मैस की जगह आप क्या डाल सकते हैं, कैपिटल M। अगर आप इसकी डायमेंशन लेना चाहते हैं MC स्क्वायर की, तो मैस की जगह डायरेक्ट आप कैपिटल M डालेंगे। C स्क्वायर विच इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की डायमेंशन, स्पीड कोई भी स्पीड हो वो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड की बजाय मीटर की जगह आप L और पर सेकंड की बजाय आप t की पावर -1 इस तरह से डालेंगे। और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, C का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर आप स्क्वायर ले लेंगे। सो दिस विल बी m L का स्क्वायर और t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एनर्जी की, वो भी वही वैल्यू आई है ml स्क्वायर t -2, और राइट हैंड साइड जहाँ पे आपने MC स्क्वायर किया है तो वहाँ पे भी आपने देखा कि जब आपने उसको सॉल्व किया है तो आपके पास वही चीज़ आई है ml स्क्वायर t -2 जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई थी। इट मीन्स हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के, तो योर फार्मूला विल बी, सो द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, और करेक्ट है, और या हम क्या कह सकते हैं इसको, होमोजीनियस। गिवन इक्वेशन आपकी करेक्ट है या जिसको आप होमोजीनियस कहते हैं वो है। तो ये तरीका है, आप डायमेंशन से फॉर्मूला करेक्टनेस चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन की। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है ये आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। और कौन सा क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का, ये हम देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1.9। ये इज इक्वल टू MC स्क्वायर के उन्होंने कहा बताएं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये हमने करके दिखाया है यहाँ पे 1.9 वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो ये जो इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.9 जो हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया। अब इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन है, ये देखें, the wavelength of a wave depends upon the speed v of the wave and its frequency is f, knowing that। अब ये उन्होंने सारी डायमेंशंस आपको स्पीड की भी लिख के दी हुई है, वेवलेंथ की भी लिख के दी हुई है, और f यानी फ्रीक्वेंसी को की फॉर्म भी लिख के दी है। उन्होंने बताएं इन दोनों में से कौन सा फार्मूला ठीक है। f इज इक्वल टू वी लेमडा वाला फार्मूला, क्या ये वाला फार्मूला करेक्ट है, या f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, ये करेक्ट है। इन दोनों को, अब हम इन दोनों को ट्राई करके देख लेते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 1.9 है, लेकिन ये कौन सा क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन है। वो जो पीछे हमने 1.9 किया वो हमने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में से किए। तो ये देखें 1.9 में हम ये भी देख लेते हैं, बताएं इन दोनों में से कौन सा फार्मूला, क्या f इज इक्वल टू वी लेमडा वाला फार्मूला करेक्ट है या f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा वाला फार्मूला करेक्ट है। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में से। ठीक है, और उसमें उन्होंने आपको दो फार्मूले, एक दिया है f इज इक्वल टू वी लेमडा, बताएं क्या ये करेक्ट है, और दूसरा फार्मूला दिया है f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, बताएं क्या ये वाला फार्मूला करेक्ट है। तो आप बारी बारी दोनों को चेक कर लें। दोनों को कैसे चेक करेंगे, दोनों के डायमेंशंस चेक करेंगे। पहले अगर हम इसकी डायमेंशन चेक करें f इज इक्वल टू वी लेमडा, तो लेफ्ट हैंड साइड लें पहले, वही तरीका। लेफ्ट हैंड साइड की जब हम डायमेंशन लेते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी है लेफ्ट हैंड साइड पर, उसकी आप डायमेंशन लें। अब फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t के, ठीक है ना, 1 ओवर टाइम पीरियड। तो यहाँ से अगर आप t को ऊपर ले जाएं तो ये आप लिख सकते हैं कि दिस इज t रेज़ पावर -1। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब जब आप राइट हैंड साइड लेंगे v लेमडा, नाउ टेक राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड पे कौन है जी, v इंटू लेमडा, उसकी डायमेंशन जब आप कैलकुलेट करेंगे, v स्पीड है, लेमडा इज द वेवलेंथ। अब स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और गिवन भी है आपको क्वेश्चन में, तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन किसको शो कर रहा है, मीटर पर सेकेंड को, और लेमडा किसको शो कर रहा है, लेमडा की यूनिट क्या होती है, ऐसे यूनिट लेमडा की होती है वेवलेंथ की होती है मीटर, और वैसे भी उन्होंने आपको गिवन भी दिए हुए कि लेमडा की जगह आपने एल, मैंने आपको वो भी बता दिया कि लेमडा की यूनिट होती है मीटर, मीटर की जगह भी आप एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आप अब देख रहे हैं क्योंकि ये टी रेज़ पावर माइनस वन है और जो ये है राइट हैंड साइड वो एल स्क्वायर टी माइनस वन है। इसका मतलब है ये आपस में होमोजीनियस नहीं है। हैंस योर फार्मूला इज, ये जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा वाला, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। अब रह गया दूसरा फार्मूला ये वाला, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये आपकी वेव इक्वेशंस हैं दोनों, बेसिकली उन्होंने वेव इक्वेशन आपको दी हुई। अब ये देखते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है। इसकी करेक्टनेस को भी उसी तरीके से चेक करेंगे, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ठीक है, नाउ टेक द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 ओवर टाइम पीरियड के। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन लेंगे तो हमारे पास आ जाता है टी की पावर -1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे कौन है, राइट हैंड साइड पे है वी ओवर लैम्डा, सो स्पीड ओवर वेवलेंथ। अब जब आप इसकी डायमेंशन लेंगे राइट हैंड साइड की, तो स्पीड की ऐसा यूनिट आपको पता है ना, मीटर पर सेकंड, मीटर की जगह एल और पर सेकंड का मतलब टी रेज़ पावर -1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ जो है उसकी यूनिट भी मीटर होती है, उसको भी आप एल से शो कर सकते हैं। अब ये वाला एल और ऊपर वाला एल कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो है ये डायमेंशन आ जाएगी टी की पावर -1। और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन सी दैट बोथ द इक्वेशंस 1 और 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है अब वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस जब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशन, तो फिर आप कह सकते हैं सो आवर फॉर्मूला, गिवन फार्मूला, कौन सा गिवन फार्मूला है आपका जो उन्होंने आपको दिया है, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा इज करेक्ट। ये जो गिवन फार्मूला है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ये करेक्ट है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये क्या है, होमोजीनियस। ठीक है, करेक्ट भी है, या आप इसको इस तरह से आप होमोजेनियस भी कहते हैं। तो इस तरह से आप होमोजेनिटी चेक कर रहे हैं डिफरेंट इक्वेशंस की कि क्या वो करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट। तो होमोजेनिटी चेक करने का मतलब है बेसिकली कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आप ये चेक कर रहे हैं कि डिफरेंट आपकी जो इक्वेशंस हैं क्या वो सही तरीके से लिखी गई हैं, वो इक्वेशंस करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन फार्मूला और गिवन इक्वेशन इज नोन एज होमोजेनिटी, वो उसकी होमोजेनिटी कहलाती है। कि आप होमोजेनिटी चेक करने का मतलब उसकी करेक्टनेस को चेक करना। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक आपकी एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। वो भी स्टूडेंट्स को जो है वो डिफिकल्ट लगती है। ये है एग्जाम्पल नंबर 1.4। इस एग्जाम्पल नंबर 1.4 में ये फार्मूला उन्होंने दिया है, v इज इक्वल टू √f इंटू एल ओवर m। इसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए कहा है। तो इसकी करेक्टनेस या इसकी होमोजेनिटी भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, ये देखें क्या आपको दिया है, दिस इज एग्जाम्पल 1.4 है आपकी, और इसमें v इज इक्वल टू √f इंटू एल ओवर m। ये फार्मूला, बताएं ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आपने इसको चेक करना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। v क्या चीज़, आपकी स्पीड है। लेफ्ट हैंड साइड पे जब v की डायमेंशन लेते हैं तो आपको पता है कि जैसे कि v जो स्पीड होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो आप उसे डायरेक्ट LT-1 लिख सकते हैं, मीटर की जगह l और पर सेकंड मींस टी रेज़ पावर -1। ठीक है जी, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आ जाए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे है f इंटू एल ओवर m, और अंडर रूट की जगह आप उसकी पावर यूज़ कर सकते हैं 1/2। ठीक है जी, अब ये देखें f इज़ योर फोर्स, फोर्स की डिराइव्ड यूनिट होती है न्यूटन, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होती है, लेकिन आपने न्यूटन नहीं लिखना, आप उसकी बेस यूनिट लिखेंगे ना। 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ये मैंने आपको पहले भी बताया।
ठीक है ना। तो आपने न्यूटन को खोल के उसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है। उसके बाद एल जो है लेंथ को शो करता है, उसकी जगह डायरेक्ट आप मीटर लिख सकते हैं उसकी यूनिट, एंड डिवाइडेड बाय एम। ये एम मीटर का नहीं है, आपने फिजिकल क्वांटिटीज में और यूनिट्स में फ़र्क जहन में रखना है। दिस इज़ योर मैस की जगह आप उसका क्या लगा सकते हैं, किलोग्राम, उसकी यूनिट। ठीक है जी। अब आप होल की पावर क्या है, होल की पावर है 1/2, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब आप ये देखें, ये किलोग्राम जो है ये इस किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, और ये मीटर जो है ये मीटर स्क्वायर और सेकंड -2, और होल की पावर क्या है 1/2। अभी मैंने इसको यूनिट्स फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी इसको हमने डायमेंशन फॉर्म में अब हम लिखते हैं। इसको डायमेंशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मीटर की जगह एल स्क्वायर, सेकेंड -2 की बजाय t-2, और बाहर पावर क्या है इसकी 1/2। ठीक है। अब उसके बाद एल स्क्वायर, जब ये एल की आप इसको करेंगे, इसकी जरा पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज एल। और जब टी को भी करेंगे तो आप 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो टी की पावर -1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है ये फार्मूला भी आपका करेक्ट है, होमोजीनियस है। ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशन। ठीक है। सो आवर गिवन फार्मूला जो है, गिवन फार्मूला क्या है आपका जी, फार्मूला क्या दिया हुआ था जिसकी आपने होमोजेनिटी चेक की है, ये वाला फार्मूला कि v इज इक्वल टू √f इंटू L/m। ये जो गिवन फार्मूला था आपके पास, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट है और होमोजीनियस है। ठीक है, तो ये करेक्ट है या होमोजीनियस है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको चेक करना। ये एग्जांपल नंबर 1.4 थी। इसके अलावा ये देखें, अब क्वेश्चन नंबर 1.7 जो आपका एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है कि शो दैट दिस एक्सप्रेशन, ये बड़ी मशहूर एक्सप्रेशन है, आपको पता है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपकी, VF = VI + AT। वो ये कह रहे हैं कि बताएं ये फार्मूला आपका करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। आपने इस फार्मूले की करेक्टनेस और होमोजेनिटी को चेक करना है। तो क्या फार्मूला है जी आपके पास जिसकी करेक्टनेस और होमोजेनिटी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.7 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, आपके एक्सरसाइज का। और ये इक्वेशन उन्होंने दी है VF = VI + AT। इसमें वो कह रहे हैं कि बताएं क्या ये फार्मूला आपका करेक्ट है, होमोजीनियस है या नहीं है। तो वही बात, पहले आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड की डायमेंशन, स्पीड होती है, चाहे फाइनल होगी चाहे इनिशियल होगी, एक ही यूनिट और एक ही डायमेंशन होती है ना उसकी, आप मीटर पर सेकंड होती है, तो उसको आप LT-1 इस तरह से आप, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे क्या है, नाउ टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपका है VI + AT। ठीक है, VI इज द इनिशियल वेलोसिटी और A इज द एक्सेलरेशन, T इज द टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, मैंने कहा चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, उसकी यूनिट तो वही रहती है ना, मीटर पर सेकंड। तो आप उसकी जगह LT-1 मीटर पर सेकंड प्लस AT, A इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होती है वो वेलोसिटी ओवर टाइम के बराबर होती है, या अगर आपको उसकी डायरेक्ट उसकी यूनिट पता है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, वेलोसिटी ओवर टाइम के बराबर होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, का मतलब है T⁻²। सो दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड T इज द टाइम। T की जगह आप उसका T ही डालेंगे, कैपिटल T। अब आप अगर इसको सॉल्व कर दें तो इसको सॉल्व करने से आप देखें क्या आता है आपके पास, दिस इज LT-1। ठीक है, ये वाला LT-1 ये मैंने आगे लिख दिया, उसी तरह से LT-1 प्लस L और T की पावर -2 + 1। आपको पता है मैथ का रूल है ना कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब दोनों की बेस क्या है, T, तो T के ऊपर यानी L और T के ऊपर आप क्या करेंगे, T के ऊपर जो उसकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, यानी -2 + 1 इस तरह से। और इसको जब आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा LT-1 पहले वाली टर्म, और प्लस जो सेकंड टर्म है वो क्या बन जाएगी, LT की पावर -2 + 1 क्या होता है, -1 इस तरह से। और जब आप इसको इक्वल करेंगे, ये दो एक जैसी टर्म्स हैं, दोनों जमा होके आ जाएगा 2 × LT की पावर -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, दोनों को जमा के 2। अब 2 इज अ कांस्टेंट, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता इन डायमेंशन एनालिसिस, आप इसको डायमेंशन में 2 को कंसीडर नहीं करते। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो है आपके पास L⁻⁻1 वो बराबर है राइट हैंड साइड की डायमेंशन के, विच इज़ 2 इंटू L⁻⁻1। 2 को आप इग्नोर करते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशन नहीं होती। तो इसका मतलब है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, और एज योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, दोनों की डायमेंशन सेम आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, सो योर फार्मूला इज करेक्ट और होमोजीनियस। तो फिर आप लिख सकते हैं कि आपका जो गिवन फार्मूला है वो करेक्ट है और होमोजीनियस है। ठीक है जी, तो ये आपके पास ये कंप्लीट मैंने आपको टॉपिक बता दिया है डायमेंशन एनालिसिस का। डायमेंशंस हमने आज डिफरेंट डायमेंशंस को कैलकुलेट भी किया, ना सिर्फ हमने डिफरेंट डायमेंशंस को कैलकुलेट किया बल्कि हमने डायमेंशंस की मदद से, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हमने डिफरेंट फार्मूलाज को देखा कि क्या वो करेक्ट हैं या करेक्ट नहीं है, यानी उनकी होमोजेनिटी को भी चेक किया है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आई होप स्टूडेंट्स ये हमने आज जितनी बातें की हैं आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई पॉइंट अच्छे से समझ में ना आया हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.